यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के अधीन होकर भ्रमण करता है और जन्म मरण के दुखों को सहता है। इसलिए उन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का त्याग करिए। अब उन मिथ्या तत्वों के संबंध में संक्षेप में वर्णन सुनिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं। उनमें विपरीत श्रद्धान करना सो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। वास्तव में चेतन या आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला, अमूर्तिक, चैतन्यमय और उपमा रहित है। पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इन 5 अजीव द्रव्यों से इस आत्मा का स्वभाव भिन्न है, क्योंकि ये 5 द्रव्य अजीव हैं। अज्ञानी जीव उनके स्वभाव को न जानकर इससे उल्टा स्वरूप मान बैठता है, जैसे वह अजीव रूपी देह को ही आत्मा समझता है। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ही यह जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनवान हूं, धन मेरा है, गाय बैल मेरे हैं, मेरी इज्जत है, मेरे पुत्र हैं, स्त्री मेरी है, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं, मैं कुरूप हूं, मैं सुंदर हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं चतुर हूं। शरीर की उत्पत्ति को वह अपनी उत्पत्ति समझता है और शरीर के नाश को वह अपना नाश मानता है। शरीर जैसे अजीब तत्व की आत्म रूप मान्यता ही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। रागादि भाव स्पष्टतः दुख देने वाले हैं। उन्हीं राग द्वेष का यह जीव सेवन करता है और उनमें सुख मानता है। दुख देने वाले कर्म
आश्रवों को सुख का कारण मानना ही आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आत्मा के स्वरूप को भूलकर यह जीव पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्मों का फल भोगने में तो रुचि रखता है और अशुभ कर्मों के फल भोगने में अरुचि रखता है। ऐसे ही शुभ फल में रुचि और अशुभ फल में अरुचि रखना बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। वैराग्य और तत्व ज्ञान आत्मा का हित करने वाले हैं। इस जीव को मिथ्या दर्शन के कारण वैराग्य और भेद ज्ञान की बातें कष्टदायक प्रतीत होती हैं। राग रंग और पर ज्ञान में यह मग्न रहना चाहता है और उनमें ही सुख खोजता है। यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। मिथ्या दृष्टि जीव ने कभी अपनी इच्छाओं को नहीं रोका, इसलिए वो अपनी शक्ति को व्यर्थ में खोता है। यह निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आकुलता के अभाव का नाम मोक्ष है। वह आनंद स्वरूप चिंता रहित मोक्ष तत्व को नहीं समझ पाता। यही मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इस प्रकार के मिथ्या श्रद्धान का नाम अग्रहित मिथ्या श्रद्धान है और इस मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं, जो दुखदायक है। अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित पांचों इंद्रियों के विषयों में आचरण करना ही मिथ्या चारित्र कहा जाता है। इस तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को दुख कारण जानकर त्याग करना चाहिए। अब ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन सुनिए। जो जीव मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, वह सदा दर्शन मोहनीय कर्म का ही पोषण करता है। जो मन में राग द्वेष रखते हैं और बाहर में धन वस्त्र आदि से प्रेम करते हैं, वो खोटे गुरु हैं। गुरु
वे मिथ्या गुरु अपने को बड़ा मानकर खोटे वेश को धारण करते हैं, वे जन्म मरण रूपी सागर में तैरने के लिए पत्थर की नाव के समान है। जो राग द्वेष रूपी मैल से मलिन हैं, जिनको स्त्री गदा आदि अस्त्र शस्त्र के चिन्ह होने से पहचाना जा सकता है, वे सब कुदेव हैं। उन कुदेवों की सेवा देव के सच्चे स्वरूप को ना जानने वाले लोग ही किया करते हैं। उनका संसार भ्रमण का अभाव कभी नहीं हो सकता। राग द्वेष आदि भाव, हिंसा सहित तरस और स्थावर जीवों के घात होने से जो जिन क्रियाओं में द्रव्य हिंसा होती है, वे सब क्रियाएं कुधर्म जानना चाहिए। जो है अज्ञान। इस प्रकार कुदेव को गुरु और कुधर्म में जो जीव श्रद्धान करता है, वह जीव सदा ही दुख प्राप्त करता है। अतः इनको ग्रहित मिथ्या दर्शन समझना चाहिए। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है, उसे सुनो। कपिलादि रचित श्रुति को अभ्यास, सो है कुबोध बहु देने त्रास। जो शास्त्र एकांत पक्ष से दूषित हैं और विषय वासनाओं के पोषक हैं और रागी द्वेषी जीवों के द्वारा रचे गए हैं, ऐसे समस्त शास्त्रों का पठन पाठन ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। यह अत्यंत दुख देने वाला है। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करन छीन। आत्मज्ञान के बिना अपनी कीर्ति, धन का लाभ, सम्मान पाने की इच्छा से तप करके जो अनेक प्रकार से शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर को दुर्बल बनाते हैं, उनकी समस्त क्रियाओं को ही ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। उस मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब तू आत्मा के हितकारी मार्ग में लग जाओ। हे दौलत राम, जगत के जंजाल में भटकना त्याग कर अपनी आत्मा में
ठीक तरह से लीन हो जाओ। इस तरह दूसरी ढाल का वर्णन समाप्त हुआ।